नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आप। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कॉटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज जिला जींद मुख्यालय के लघु सचिवालय में 7 जिलों की 42 पंचायती राज संस्थाओं की महिला जनप्रतिनिधियों को स्कूटी देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पंचायत और विकास विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल सहित अनेक उच्च प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में भिवानी, चरखी दादरी, जींद, हिसार, फतेहाबाद, झज्जर, कैथल और सिरसा जिले की उन महिला पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों और जिला परिषद की 42 सदस्यों को स्कूटी देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर अहम भूमिका निभाई है। और हमारे डिप्टी सीएम सर ने जो आज महिलाओं के पंच सरपंच जिन्होंने बहुत ही अपने कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ये स्कूटियाँ आज 42 महिलाओं को वितरित की गई हैं, तो उनका तहे दिल से आभार। और उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाया है। ये पल हमारे लिए बहुत ही गौरवमय। बहुत अच्छा, मतलब औरतों के लिए प्रोत्साहन के लिए बहुत अच्छा कदम था ये सरकार का, और आगे भी मतलब प्रोत्साहित करते रहेंगे। ऐसे उत्साहित करते रहे तो बहुत अधिक संख्या में महिलाएं आगे बढ़कर काम करेंगी। हरियाणा प्रदेश के 7 जिलों की 42 मेंबर सरपंच, जिला परिषद, ब्लॉक समिति मेंबर्स को हरियाणा सरकार और साथ में हीरो मोटोकॉर्प के सहयोग से, उनके CSR से हमने महिला सशक्तिकरण की ओर सम्मानित किया है। और आज खुशी की बात है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जहां हम ताकत दे रहे हैं, वहीं वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का और पंचायती राज डिपार्टमेंट का भी हमारे टाई अप हुआ है कि अगले 365 दिनों के अंदर हरियाणा की पंचायतों के अंदर 7 लाख मेट्रिक टन के गोदाम पंचायत फंड से पंचायत की लैंड पर हम बनाने का काम करेंगे, जिससे पंचायतों का सेल्फ डिपेंडेंस बढ़ेगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ाने का काम करेंगे। बड़ौदा में जीत की कड़ी को जारी रखने के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और इंदुराज नरवाल के लिए वोट की अपील की। इस दौरान उनके साथ कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मौके पर कहा कि बड़ौदा उपचुनाव साधारण उपचुनाव नहीं है। वहीं बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि बड़ौदा की सीट खाली होने पर जब बीजेपी को लगा कि वो ये सीट नहीं जीत सकती, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार है, हमें एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक सीट गद्दी बिठा देती है। इसी के साथ उन्होंने महम में हुए उपचुनावों में इनेलो की सरकार गिरने के वाकये का उदाहरण भी दिया। बड़ौदा में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज हलके के बिचपड़ी, अहमदपुर माजरा, जागसी, मातड़ बुसाना और छतहरा गांव में इंदुराज नरवाल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। अलग अलग गांवों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 10 नवंबर को जब बड़ौदा उपचुनाव का नतीजा घोषित होगा तो हरियाणा में राजनीतिक भूकंप आएगा, जो सरकार की नींव हिला देगा। उन्होंने कहा कि सत्ताधारी नेता लोगों को सरकार में साझा करने का झांसा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की स्वाभिमानी जनता किसी भी सूरत में लूट खसोट और घोटालों की इस सरकार में साझा नहीं करेगी। बड़ौदा की जनता किसानों पर लाठियां बरसाने वाली, उन पर किसान विरोधी कानून थोपने वाली, किसानों के साथ धान, चावल, सरसों, बाजरे की खरीद में घपले करने वाली, महामारी में भी शराब और रजिस्ट्री जैसे घोटाले करने वाली सरकार में कभी साझा नहीं करेगी। यहाँ पर एक एक वोटर हरियाणा के हर वर्ग से हुए अन्याय का बदला इस गठबंधन सरकार से लेगा। वहीं बड़ौदा उपचुनाव के दौरान कांग्रेस का कुंभा लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी, जेजेपी और दूसरे दलों के नेता लगातार सांसद दीपेंद्र का नेतृत्व स्वीकार करते हुए कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में आज गंगेसर गांव के सरपंच और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता राजेश जोगी ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी ज्वाइन की। राजेश जोगी लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बड़ौदा हलके से प्रभारी रहे हैं और 2014 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं।
सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान कहा कि सत्ता में होने के बावजूद गठबंधन दलों के नेता उसे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी जेजेपी पार्टी के विधायक सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और बयानबाजी कर रहे हैं। उसके दिए चेयरमैन के पदों को लेने से भी इनकार कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सत्ताधारियों पर जनता का भारी दबाव है। जो नेता सरकार के साथ खड़ा होगा उसे जनता के रोष का सामना करना पड़ेगा। ऐसी सरकार कितने दिन चलेगी जनता को सब मालूम। वहीं गोहाना में अति पिछड़ा वर्ग के गणमान्य नेताओं की एक आवश्यक बैठक सूर्य गार्डन में बुलाई गई, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां सभी अति पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने बड़ौदा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए बयान जारी किया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को खत्म करने बाबत जो ट्वीट किया था वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस वजह से पूरा पिछड़ा वर्ग समाज इस चुनाव में योगेश्वर दत्त का विरोध करेगा और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी इंदुराज नरवाल का समर्थन करेगा। इस बाबत गांव-गांव में जाकर ओबीसी के लोगों से चर्चा करके उन्हें भारतीय जनता पार्टी की आरक्षण विरोधी मानसिकता की बातें बताई जाएंगी। वहीं जींद रेप पीड़िता से मिलने पहुंची महिला आयोग के सदस्य सुमन बेदू ने कहा कि आयोग के सुओ मोटो पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए आज खुद उन्हें आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार खबरें आ रही हैं, जिसको देखकर उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस मामले में देरी कर रही है, इस पर कार्रवाई होगी और जो भी पुलिसकर्मी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान पीड़िता से मिलने के बाद सुमन बेदी एसएचओ को भी पाठ पढ़ाती दिखी। आयोग के सदस्य ने कहा कि लड़की की हिफाजत करिए ताकि उसको लगे कि पुलिस में सब अफसर खराब नहीं, कुछ अच्छे भी हैं। रेप हुआ है और उसको पुलिस प्रशासन की तरफ से हेल्प मिल नहीं रही है और ये मामला हमने इस पे सो मोटो भी लिया बट काम नहीं चला, इसीलिए मुझे खुद आना पड़ा क्योंकि कल एक और घटना हुई जिससे उस बच्ची को चोटें पहुंची हैं और वो आज सिविल हॉस्पिटल में एडमिट है। उससे मैंने बातें की हैं, बहुत बारीकी से, बहुत इत्मीनान से उसकी बात सुनी है कि वो कहाँ किस तरह से प्रताड़ित हुई है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। मैं उसका पक्ष जान चुकी हूँ, लेकिन अभी जो कार्रवाई है वो तथ्यों के आधार पे भी होगी। कुछ सबूत उसने बताए हैं वो भी मैं लेना चाह रही हूँ, उनको भी मैं बारीकी से देखूंगी और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे। जो एफआईआर हुई थी उस पर क्या कार्रवाई हुई और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। भवानीखेड़ा अनाज मंडी में गुरुवार को धरने पर बैठे आड़तियों को मिले आधिकारिक आश्वासनों के बाद कुछ एक राहत मिली है। आड़तियों और किसानों की प्रशासन से मांग थी कि हर रोज किसानों की फसल खरीदने की संख्या को 24 से बढ़ाकर 150 के आसपास किया जाए, जिससे कि किसानों को फसलों का समय पर उठान हो सके और आड़तियों और मजदूरों को भी इससे काम मिल सके। धरने के दौरान मिले आधिकारिक आश्वासनों से अब अनाज मंडी में प्रतिदिन किसानों की फसल खरीदने की संख्या को 24 से बढ़ाकर 80 कर दिया गया है, जिससे कि आड़तियों और किसानों के साथ साथ मजदूरों को भी काम मिलने लगा है और इससे राहत भी मिली है। लेकिन अनाज मंडी आड़ती अब भी प्रशासन से लगातार फसलों की संख्या को बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें आड़ती 80 के बजाय प्रतिदिन फसल खरीदने की प्रक्रिया को 150 के आसपास करने की मांग कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र में धान की पेमेंट का बीते 18 दिन से भुगतान नहीं मिलने से दुखी किसान राजकुमार गांव भैंसी माजरा में खुद ही दरी बिछाकर आमरण अनशन पर बैठ गया है, जिस पर बीजेपी समर्थित किसान ने कहा कि अफसरशाही और भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि अफसर मंत्रियों और विधायकों के भी नहीं सुनते। राजकुमार ने कहा कि उसने गत 6 अक्टूबर को धान की फसल कुरुक्षेत्र मंडी में बेची थी। उस समय अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि पेमेंट 3 दिन में मिल जाएगी, लेकिन पेमेंट का कुछ अता पता नहीं है। इसके अलावा उसे इस बात का भी मलाल है कि 2 साल पहले उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसका बीमा क्लेम कराया गया था, लेकिन उसे अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो आड़तिया ने और सिल्लर वाले ने डीसी के कहने के बाद भी उस क्षेत्र में आपने देखा होगा, मैंने हड़ताल करी थी, वहाँ भी डीसी के कहने के बाद भी सिर्फ मार्केट कमेटी के कागजों में 1888 रुपये रेट है और जो आड़ती हैं जिस तरह 1800 लगी ना, तो जो 88 रुपये है नहीं आधे आधे उनके हैं। आरटीआई जो लगाई थी कमिश्नर ने, पहले तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, वीडियो ने अपैलेंट अथॉरिटी की वीडियो, पर उसके बाद कमिश्नर साहब को लगाई गई थी आरटीआई, तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाने के आदेश किए गए थे और भाई सारे जितने कागज आप विकास कार्य के दिखाएं, परंतु सरपंच ने कुछ नहीं दिखाया आज तक और उसकी दोबारा से अपील की गई है।
प्रदेश में सब्जी मंडियों पर सरकार द्वारा लागू किए गए 2% टैक्स का विरोध कर रहे हरियाणा सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन द्वारा आगामी 29 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे गोहाना में प्रदेश अध्यक्ष राज कक्कड़ के नेतृत्व में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। ये बात सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन हरियाणा के युवा प्रदेश अध्यक्ष आशीष परूथी ने टोहाना में प्रेस वार्ता के दौरान कही। आशीष परूथी ने कहा कि एसोसिएशन पिछले कई दिनों से सरकार से मांग कर रही है कि उपरोक्त 2% टैक्स की प्रणाली को रद्द किया जाए या फिर इसमें सुधार किया जाए, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही, जिसके चलते मंडी में अफसरशाही हावी हो गए हैं और आड़तियों को परेशान कर रहे हैं। सरकार को जगाने के उद्देश्य से गोहाना में राज्य स्तरीय रोष प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के आड़ती मौजूद रहेंगे। सब्जी मंडी एसोसिएशन जो ये सरकार ने कोरोना काल में हमारे ऊपर 2% टैक्स लगाया है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और हम लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम सीएम साहब से मिल सके, हमारी आवाज़ सीएम साहब के कानों तक पहुंच सके, लेकिन हमारी आवाज़ पता नहीं उनके पास पहुंची है या नहीं पहुंची, पता नहीं, वो हमारी एसोसिएशन से मिलना नहीं चाहते। अगर सीएम साहब 29 तारीख से पहले हमें टाइम दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो हमारी हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन 29 तारीख को गोहाना के अंदर 12 बजे एक रोड प्रदर्शन करेगी, जिसमें हरियाणा सब्जी मंडी एसोसिएशन के सभी आड़ती अपना प्रदर्शन करने के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपराइट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक, कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़ रही है जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।